Good morning, everyone. Welcome back to our online class again. For the very last time in this lesson number 4, history, what books and burials tells us. In the beginning, we have discussed about the books and especially Rigved. Then, after the burials, in the last class, we have discussed some burial sites or where the dead person is buried. जहाँ के मरे हुए व्यक्ति को दफनाया जाता था. उसमें हमने एक वर्ड पढ़ा था मेगालिथ्स. मेगालिथ्स किसके लिए वर्ड इस्तेमाल होता था? द लार्ज स्टोन. तो ये जितनी बरियल साइट्स थी इसमें क्या था कि बड़े पत्थर के लिए एक मार्क कर रखा था कि बरियल साइट है, या फिर ऑन द ग्राउंड. कई बार तो ग्राउंड लेवल तक ऊपर का हिस्सा होता है, राउंड सर्कल में बड़े बड़े पत्थर रखे होते, इसी डिसाइड हो जाता है कि यहाँ कोई दफनाया गया है. और उसमें हमने कब ये भी देखा था कि इसे सोशल स्टेटस कैसे पता चलता था. तो हमने देखा कि कुछ एक तो ऐसे लोग जिनको दफनाया गया तो बहुत सारी चीजें उनके साथ मिली, सोना चांदी इस तरह की जो भी ऑर्नामेंट्स इस्तेमाल होते वो सारी चीजें, खाने पीने की चीजें. और कुछ एक लोग ऐसे जिनके साथ बहुत कम सामान मिला. इससे पता चलता है कि सोशल डिफरेंस वाज देयर, कि कुछ लोग अमीर थे कुछ गरीब थे, और हो सकता है कुछ शासक से रहे हो और कुछ जो वर्किंग क्लास उसमें से रहे हो. दूसरा हमने देखा कि एक ही बरियल साइट में एक ही जगह पर कई डेड बॉडीज के स्केलेटन मिले. कई डेड बॉडीज के स्केलेटन मिलने से क्या था कि ये पता लगा कि शायद यहाँ एक परिवार के लोगों को दफनाया जाता था. यानी एक की डेथ हुई, उसके कुछ साल बाद दूसरे की डेथ हुई, उसके ऊपर उसको दफना दिया गया. तो ये था हमने बरियल साइट्स और उसके बारे में पढ़ा था लास्ट क्लास में, जो पिछली क्लास थी हमारी. अब हमारे पास स्पेशल बरियल एट इनामगांव. ये जगह कहाँ है? महाराष्ट्र में. महाराष्ट्र में है जगह इनामगांव. अब यहाँ विशेष तौर की एक जगह मिली जहां की बरियल साइट थी, उसके बारे में उसमें विशेष था क्या. अब देखो, अब ये इसकी लोकेशन क्या है? एक घोड़ रिवर है और वो भीमा जो मेन रिवर उसकी ट्रिब्यूटरी है. ट्रिब्यूटरी हम पहले पढ़ चुके हैं. ए स्मॉल रिवर कम आउट फ्रॉम ए लार्ज रिवर, वो तो हो जाती है डिस्ट्रीब्यूटरी. एंड ए स्मॉल रिवर जॉइंस ए लार्ज रिवर, एक छोटी नदी जो बड़ी नदी को जॉइन करे क्या कहलाती है? ट्रिब्यूटरी. एक छोटी नदी बड़ी नदी को जॉइन करती है वो कहलाती है ट्रिब्यूटरी. तो ये क्या है? भीमा की ट्रिब्यूटरी है घोड़ रिवर. ये इसमें भीमा में जाके मिल जाती है, यानी इसकी ट्रिब्यूटरी हो रही है इस घोड़ रिवर के पास पड़ता है इनामगांव, महाराष्ट्र में. अब उसमें खास क्या था? वहां जो बरियल साइट मिली उसमें जो एडल्ट युवा वेस्ट, जैसे हम 18 साल के बाद मानते हैं, तो जिनकी उम्र 18, 19, 20, 25, 30 के आसपास रही होगी, उनको कैसे दफनाया जाता? उनको दफनाया जाता स्ट्रेट, और उनका सर होता नॉर्थ की साइड. यानी जब दफनाते तो सर नॉर्थ की साइड होता, बिल्कुल स्ट्रेट लिटा के उसको दफनाया जाता. उसी जगह एक विशेष तौर पर विशेष चीज क्या मिली? उसी जगह पर एक जार, एक क्ले जार मिट्टी का बर्तन मिला जिसमें नीचे 4 लेग, यानी नीचे बेस जिसको आसानी से सीधा रखा जा सके, एक बड़ा सा जार. उसके अंदर एक व्यक्ति का स्केलेटन मिला, और किस फॉर्म में मिला? क्रॉस लेग्ड. क्रॉस लेग्ड क्या होता है? जैसे हम जमीन पर बैठते हैं, जैसे कोई योग वगैरह क्रिया कर ध्यान लगाने के लिए जैसे जमीन पर बैठते हैं तो आपस में एक पैर दूसरे पर रख के बैठते हैं, तो ऐसे क्रॉस लेग्ड. इस प्रकार एक बड़े से मिट्टी के बर्तन के अंदर एक स्केलेटन मिला जो दफनाया गया था. उसके उस बर्तन के नीचे 4 पैर मिट्टी का बर्तन, उसके अंदर एक व्यक्ति मिला जो उसकी सिटिंग पोजीशन में दिखाया गया. इससे साबित, हालांकि अंदाजा लगाया जाता है केवल शायद वो चीफटेन, सरदार रहा होगा, मुखिया रहा होगा, जो कि चेयर पर बैठता था, उसी पोजीशन में उसको दफनाया गया. तो विशेष क्या था? इस प्रकार का एक वहां बरियल साइड मिली, जिसमें कि बाकी में तो ऐसा था कि स्ट्रेट लिटाया जाता, नॉर्थ साइड से होता, उसको केवल सिटिंग पोजीशन में दफनाया गया था, और क्रॉस लेग जैसे हम बैठते हैं उस प्रकार. अब उसके बाद है यहाँ ऑक्यूपेशंस क्या रहे? ऑक्यूपेशंस, काम, व्यवसाय, क्या काम करते होंगे वो लोग. तो वहां हमने देखा कि बहुत सारे रिमेन्स ऑफ सीड्स, कुछ बीज मिले, क्योंकि बीज क्या थे? स्टोर करके रखे थे. स्टोर या तो क्ले पॉट होते, मिट्टी के बर्तन वगैरह, उसके अंदर स्टोर करके रखते, इस वजह से वो जर्मिनेट नहीं हुए. अगर मॉइस्चर तो जर्मिनेट हो जाते वो आसानी से, लेकिन वो कहीं ना कहीं से कवर रहे होंगे, इस वजह से जर्मिनेट नहीं हो पाए. तो जो सीड्स मिले किस चीज के? व्हीट, गेहूं, बार्ले, जो राइस, जो हम धान बोलते हैं, चावल, पल्सेस, दालें, मिलेट, बाजरा, पीज, मटर, सीसम, ये तिल ऑयल के लिए, इनके सीड्स मिले वहां. इसका मतलब वो लोग खेती करते थे. इसका मतलब वो लोग खेती करते, इतनी सारी वैरायटी इकट्ठी करना, कहीं ना कहीं से लेके आना, कलेक्ट करना आसान नहीं होता, इसका मतलब खेती करते थे. दूसरा, बोन्स विद कट मार्क्स, बहुत सारे जानवरों की बोन्स मिली, हड्डियां मिली.
तो उसमें जानवर कौन कौन से देखो, बफेलो, गोट, शिप, डॉग, हॉर्स, एस, पिग, ज्यादातर पालतू जानवर। इसका मतलब दे आल्सो डोमेस्टिकेट एनिमल्स, इसका मतलब जानवर भी पालते थे। उसके बाद जानवर देखो, ब्लैक बक, काला हिरन, एंटीलोप, बारहसिंगा, हेयर, जो खरगोश जंगलों में घूमते रहते हैं। वैसे हम रैबिट इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हेयर जो हमारे यहाँ जंगलों में घूमते हैं उनके लिए हेयर, मोंगोज, नेवला। तो ये इस प्रकार के जानवर, इसका मतलब वो शिकार भी करते थे। इसे साबित होता है सारे जंगली जानवर हैं, इसका मतलब ये शिकार भी करते थे। ये डोमेस्टिकेटेड यानी वो लोग खेती भी करते थे। पहले हमें अनाज के अवशेष मिले, इसका मतलब लोग खेती करते थे। उसके बाद हमें जानवर जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैं, इसका मतलब जानवर पालते भी थे और हंटर्स गैदरर भी थे, यानी वो शिकार भी करते थे। कुछ नीचे जंगली जानवर दे रखे हैं। अब उसके बाद देखो बर्ड्स, बहुत सारे पक्षियों के अवशेष भी मिले हैं। क्रोकोडाइल, मगरमच्छ, टर्टल, कछुआ, क्रैब, ये फिश। जैसे हमारे यहाँ जैसे ही हम जंगली समुद्रों के पास जाते हैं तब मिलता है क्रैब, फिश। तो इसका मतलब ये चीजें, ये वहां कहीं ना कहीं उस रिवर के आसपास मैरीन लाइफ जो जीव तो पानी में बड़े होते हैं वो भी मिलते थे, उनका भी इस्तेमाल करते थे वो खाने में। अब उसके बाद देखो सम फ्रूट्स, कुछ फल के तौर पर मिले, बेर, आंवला, जामुन, डेट्स होता खजूर, यानी वो आसपास से ये फल भी इकट्ठे करते थे। तो वहां का महत्वपूर्ण ऑक्यूपेशन क्या, खेती करना, शिकार करके खाना, गैदरिंग फ्रॉम द फॉरेस्ट, जो चीजें हैं वनों से इकट्ठी करना, उसके साथ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, जानवर पालना। तो ये सारे उनके ऑक्यूपेशंस थे। तो ये हमारे लेसन कंप्लीट। इसमें हमने बुक्स और बुक्स से क्या क्या जानकारियां मिलती है वो हमने पढ़ी। पहले हमने बुक को रेफर किया, बुक में मुख्य तौर पर ऋग्वेद को रेफर किया जो कि 3500 साल पुराना था। अब इनाम गांव की बात करें तो ये भी 2700 से 3600 साल पुरानी बात है, लगभग 3500 साल पुरानी ही बात है ये भी। तो लगभग 3500 साल पहले फिर हमारे हमने बरियल से कि उनमें क्या क्या चीजें मिलती थी, कौन कौन से अवशेष मिलते थे, और उसके साथ साथ जिन लोगों को दफनाया गया इनाम गांव में जो साइट थी, इसमें एक विशेष चीज और क्या थी, उसके अंदर वो पोर्ट भी मिले, उस जो हमने देखा था क्रॉस लेग जिस व्यक्ति को दफनाया गया था उसके बराबर में पोर्ट रखे थे जिसमें कि कुछ ग्रेन्स और ड्रिंकेबल थिंग्स, कुछ पीने के लिए खाने की चीजें भी रखी गई थी। तो ये था हमारे यहाँ क्या क्या जानकारियां हमें बुक्स और बरियल से मिलती हैं। विशेष हमने इसके बारे में पढ़ा किस प्रकार उनके ऑक्यूपेशंस थे, ये सारे उसके रिमेन्स के द्वारा। Our lesson is complete. I will provide the question answer in the PDF format.